अम्मी चपली ना मारो, चपली ना मारे, चपली ना मारे। अगर आप लोगों की नज़र मेरे खूबसूरत अंगूठे पे पड़ गई है तो इसको इग्नोर करें। मैं जैसे ही दुकान से बाहर निकला मुझे ये नहाया हुआ बंदा मिला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। शाम की अजान होने के बाद मैं सीधा नमाज पे, और आज मेरे शॉप पे जल्दी घर वापस आने की वजह, आज मेरे चाचा को फोत हुए 19 दिन हो चुके हैं और मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनके लिए स्पेशल दुआ मगफरत ज़रूर कीजिएगा। मैं सवेरे सवेरे तैयार होकर बाहर निकला तो अम्मी ने बोला किधर? मैंने बोला शॉप पे। अम्मी ने बोला जल्दी बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस घर आओ। मैंने बोला क्यों? अम्मी ने बोला मोड़ के हाथ से नहीं हूँ। मैंने रेस दे के मोटरसाइकिल के जिस्म को गर्म किया और बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल निकल पड़ा। ये हमारे गांव की कुछ पुरानी इमारतें जिन पे शायद किसी दौर में बड़ा अरूज रहा होगा, लेकिन अब इनको परमानेंटली ताले लग चुके हैं। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के बच्चों के लिए कुछ नोटबुक्स लेने के लिए गया। दुकानदार ने मेरे से पूछा ये कहने यहाँ से? मैंने कहा मैं अपने हाथ से। उसने कहा तुम्हारी अब कौन सी पढ़ने की उम्र है? मैंने कहा बच्चों के लिए। उसने कहा तुम्हें किसने रिश्ता दे दिया? मैंने कहा मेरे नहीं, भाई के बच्चों के लिए। उसने कहा ओ अच्छा। मैंने कहा ओ अच्छा नहीं, मेरी भी शादी हो चुकी है। उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खैर मैंने शॉप से अपनी रिक्वायर्ड चीजें ली और वहां से निकल पड़ा। मैं जैसे ही दुकान से बाहर निकला मुझे ये नहाया हुआ बंदा मिला। मैंने इसको कहा तुम भी मेरे जैसे ही हो। इसने कहा कैसे? मैंने कहा मुझे भी तुम्हारी तरह नहाना अच्छा नहीं लगता। खैर उसके बाद मैंने एटीएम में से पैसे निकाले और कैमरे पे बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड को हाय बोला। उसने बोला जल्दी बाहर निकलो और किसी और को भी मौका दो। खैर आफ्टर दिस आई गो एंड गॉन फॉर द ग्रोसरी शॉपिंग। ग्रोसरी स्टोर वाले चाचा से पूछा महंगाई के क्या हालात चल रहे हैं। उसने कहा अभी तुम बिल पे करोगे तो तुम्हें आइडिया हो ही जाएगा। फिर मैंने जैसे ही बिल पे किया मुझे आइडिया हो गया। खैर आफ्टर बाइंग द एंटायर स्टफ आई स्टार्टेड माय जर्नी टुवर्ड्स होम। घर पहुंचते ही अम्मी ने बोला मैंने तुम्हें कहा था जल्दी वापस आना, घर के कुछ पेंडिंग काम है वो करने हैं। सबसे पहले आते ही मैंने मंजी की एक टूटी हुई दौड़ कसी। जिस बंदे को मंजी की दौड़ की समझ नहीं आई, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू ChatGPT। इफ यू डोंट गेट द आंसर लीव मी अ कमेंट्स बिलो एंड आई विल बी एबल टू आंसर दैट। दौड़ कसने के रिवार्ड में मुझे चाय का एक कप मिला और मैंने उसको ऐसे पिया। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत है कि जो जिस तरह का चाहे ज़मीन के ऊपर टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है। जिस माहौल और टेम्परेचर में अभी मैं मौजूद हूँ ना, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोग भी इस तरह का माहौल एंजॉय करना चाहते हो तो इन दिनों में अपने अपने गाँव का एक चक्कर लगाओ। कणक को पानी लगाने के बाद मैं बाइक धोने के लिए घर पहुंचा, क्योंकि सारे सर्विस स्टेशन बंद है और मैंने आज ही की डेट में अपने मोटरसाइकिल को धोना है क्योंकि उसकी हालत बहुत गंदी है। मैंने जैसे ही घर आके बाइक धोना स्टार्ट किया अम्मी ने आवाज दी, अम्मी चपली ना मारो, चपली ना मारे, चपली ना मारे। असल में मैंने मोटरसाइकिल की बारीकियां धोने के लिए अम्मी का दांत साफ करने वाला ब्रश निकाल लिया था। तकरीबन 1 घंटा लगा के बाइक मैंने अपना धो ली है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक नाउ। मेरी एक YouTube वीडियो पे किसी भाई ने कमेंट्स किए हुए थे कि स्टिल बेटर देन रजब। YouTube पे किसी भी भाई के साथ कोई कंपैरिजन या कंपटीशन नहीं है, लेकिन ये क्या बात हुई गाइस, ये चेक करें मेरी फैमिली। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो अपने अंदर इतना टैलेंट पैदा करें कि लोग आपकी वीडियो को देख के एंजॉय कर सकें। उसको देखने में ह्यूमर, एंटरटेनमेंट और जॉय हो, न कि हवस। खैर इट इज़ अ मिड डे और मैं अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल की तरफ निकल पड़ा। क्या हाल है, ठीक हो? मैंने स्कूल से बच्चों को पिक किया और वापस घर। खैर अभी दिन में लंच के खाने का टाइम है और जुमा पढ़ने में टोटल 1 घंटा बाकी रह गया। मैं जुमे के लिए रेडी हुआ और पाँव में सिर्फ प्लास्टिक वाली चप्पलियाँ ही पहनी। अगर आप लोगों की नज़र मेरे खूबसूरत अंगूठे पे पड़ गई है तो इसको इग्नोर करें।
जैसे मैं पिछले 1.5 साल से तकरीबन इसको इग्नोर करते हुए आ रहा हूँ। खैर, मस्जिद में प्लास्टिक वाली चप्पलियां पहन के जाने की वजह यह है कि पिछली बार भी मेरे नए शूज़ों को एक बंदा बड़े गौर से देख रहा था। खैर, मैंने मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा की और वापस घर की तरफ निकल पड़ा। घर वापस आके मैंने चाय पी और अपने ताया जी की बरसी पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन मेरे अंदाजे से मेरे ताया जी को फौत हुए तकरीबन 7 साल हो गए। गांव में शाम का व्यू चेक करो ज़रा। जितनी भी वीडियोस में मैं आप लोगों को कमेंट्स करने का बोलता हूँ ना, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जला हूँ गोंगलू बेची हमें तो गोश्त लोड हो। मतलब ये है कि जितनी भी वीडियोस ये मैं बनाता हूँ ना, इसमें मुझे आप लोगों की डिमांड पता चले कि आप लोगों की डिमांड है क्या। वैसे तो यूट्यूब के एनालिटिक्स में बंदे को एज का आइडिया हो ही जाता है कि बंदे की कितनी उम्र है जो मेरी वीडियोस देख रहा है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स में अपनी एज लिख सकते हैं तो दैट विल बी अ लॉट बेटर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माय वीडियोस। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो।